नमस्कार दोस्तों, आपका लवली लाइफ चैनल स्टडी में स्वागत है। ये आपको हम सुभाष सानी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुभाष सानी का पहला पार्ट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। प्रीणति सुचरिते पितरं सा पुत्रो यदि भर्तुरेयोहिमिच्छति तत्कल्त्रं तन्मित्रमापदति सुखे चासंक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणति प्रसन्न करता है। मैं तो पेन से आपको बता देती हूँ। सुचरिते अच्छे, आगे इसमें दिया है अच्छे आचरण से, तत् वह, कल्त्रम स्त्री, मित्रम मित्र, आयादि आपादि यानी आपत्ति, आगे समक्रियम समान व्यवहार वाला, पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति। तो जो व्यक्ति पुण्य करता है वह पुण्यवान व्यक्ति कहलाता है। संदर्भ यहाँ पूर्वज जो पहले दिया गया है, मैं पहले पार्ट में आपको समझा चुकी हूँ कि आपको कैसा संदर्भ लिखना है, इसलिए अब आगे देखते हैं। अपने अच्छे आचरण कर्म से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, सदा पति का हित अर्थात भला चाहने वाली पत्नी तथा आपत्ति दुख एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र इस संसार में इन्होंने कहा है तीनों की प्राप्ति पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। कहने का भाव है कि जो पिता की आज्ञा है ना, सुचरिते पितरम सा पुत्रो, जो अच्छा चरित्र वाला हो, जो पिता की आज्ञा को मानता है, ऐसा पुत्र बहुत ही कम मिलता है, या जिसे मिलता है तो वो बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और कहा है पति का हित चाहने वाली स्त्री जिसे मिलती है वही भी पुण्यशाली है। और लास्ट में कह दिया कि एक मित्र जो दुख में भी आपके साथ सुख जैसा यानी एक जैसा व्यवहार करे। ये नहीं है कि आपके ऊपर दुख आया तो वह मित्र बदल गया है, सुख आया तो आपके साथ चल दिया, नहीं। तो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, ये तीनों चीज़ें, अच्छा पुत्र, अच्छी स्त्री और अच्छा मित्र, ये तीनों चीज़ें जिस व्यक्ति को मिलती हैं वह बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति होता है। इसलिए इसमें बताया गया कि ऐसा है जिसके साथ है तो वो अपने आप को पुण्यशाली समझे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 12 है क्लियर। इसमें आपको बताते हैं कामान दुग्धे बेप्रकृत लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीराशु नृतां वाचमाहु। कामान इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, फिर कहा विप्रकृष्य लक्ष्मी अलक्ष्मी को दूर करती है, सुते जन्म देती है, आगे हिनस्ती नष्ट करती है, मातरम माता, मंगलानाम मंगलों की, धेनुम गाय, सुनृताम शत एवं प्रिय। इसमें भी संदर्भ आपका वही रहेगा, ये रहा। और अनुवाद है आपका, व्याख्या है कि धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय सुभाषित वाणी को शुद्ध, शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो इच्छाओं को धोती अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय मधुर वाणी का मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। ये रहा, इस तरह से बताया गया है। सीधी सी बात इसमें ये समझाया गया कि जो धैर्यवान ज्ञानी व्यक्ति हैं, सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध एवं शांत मंगलों की माता रूपी गाय, कहा है ना, मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांता मातरम मंगलानाम, तो माता रूपी
गाय की संज्ञा दी है कि जो इच्छाओं को दोहती है अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को हरती है, कीर्ति अर्थात यश को जन्म देती है और पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय मधुर वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाली बताया गया है। कहने का काम है धेनुम धीरा सुनताम वाचमाहूँ, जिसकी वाणी प्रिय है, शुद्ध है, वह व्यक्ति कहते संपूर्ण कार्य को ना संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने वाली बताया गया। जिसकी वाणी अच्छी है, जो अच्छे से सबसे व्यवहार करता है, तो कहते हैं कि वो संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कहते हैं हमें किसी से कुछ यदि लेना है तो हम उसे अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तभी उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सबके साथ अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो हमारे और भी बाकी सिद्धियाँ होती हैं स्वयं आ जाती हैं, वो व्यक्ति संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको ये बताया गया है कि आगे इसमें 13वां आएगा आपका, ये रहा व्यतिसजति पदार्थानांतरं कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपानिधीन प्रीतिया संश्रयन्ते। ये है संश्रयन्ते। आगे विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति चाहिमर भावुदगिते चंद्रकांतः। अर्थात इसमें दिया गया है कि आपको एक मिनट, ये दिया इसका व्यतिसजति अर्थात मिलाता है, अनांतर चांतरिक कोअपि कोई भी हेतु कारण बहिरूपाधीन व्याह्य कारणों पर संश्रयन्ते आश्रित होता है। विकसति खिलता है, पतंगस्योदय सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल द्रवित पिघलती है, हिमर्शमाद गते चंद्रमा के निकलने पर। अर्थात संदर्भ आपका इसमें भी वही रहेगा, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। निश्चय ही प्रीति प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करती, केवल कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। सीधा सा यहाँ बताया गया कि कमल खिल रहा है तो समझिए सूर्योदय हो गया है, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। और कहते जो चंद्रकांत मणि होती है वही भी चंद्रमा जब उदय होता है तभी वो भी द्रवित होती है। कहने का भाव है यहाँ पे कि कहीं भी कोई भी पदार्थ यदि मिल रहा है तो वहाँ पे कोई ना कोई उसका आंतरिक कारण है। यदि किसी के प्रति प्रेम है मन में, या किसी के एक दूसरे से प्रेम है, तो वहाँ कोई बाहरी कारण नहीं होगा, वहाँ आंतरिक कारण ही होता है। अंदर से हृदय से जो प्रेम होता है वह वास्तविक प्रेम होता है। तो इसी में ये आगे बताया गया है। आगे कहा गया है कि उदय होने पर ही द्रवित होती है, मतलब जो चंद्रकांत मणि है वह द्रवित होगी। तो इसमें आगे हम देखते हैं आपका 14वां आता है, नीति निपुणा वाला आपको करवाते हैं। ये रहा, ये है आपका नीति निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा स्थेष्टम् अध्येयो वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात इसमें बताया गया है निंदतु निंदा करे, नीति निपुणा नीति में दक्ष की, स्तुवन्तु स्तुति करे, यथेष्टम इच्छानुसार, अध्ययो आज ही, न्यायात न्यायोचित, पथ मार्ग से, प्रविचलन्ति डोलते हैं, पदम पग भर। संदर्भ आपका यही रहेगा। इसमें व्याख्या है कि नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति, चाहे लक्ष्मी आए या स्वतः चली जाए। फिर आगे कहा जो मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के पश्चात, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि धीरज कारण करने वाले लोग
कर्म यश पर अडिग होकर चलते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कहने का भाव यहाँ पे कि जो नीति निपुण लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, तो कह दिया उनके लिए बताया है कि चाहे लोग निंदा करें और चाहे स्तुति करें, यानी कोई आपकी बुराई करे, कुछ भी करे, या चाहे आपको कोई अच्छा कहे या कोई बुरा कहे, तो कहते उससे भी जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और कहते लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छतु यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाए, अध्यो मरणवस्तु युगांतरे वा, और मृत्यु आज ही हो जाए या युगांतरों वा, या युगों के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायात पथम प्रचलन्ति न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाले लोग कभी भी अधीर नहीं होते हैं, यानी कि विचलित नहीं होते हैं। वही धैर्यशाली व्यक्तियों का लोग सम्मान करते हैं, और ऐसे लोग अपने जो भी कार्य होता है समय से करते हैं, जो भी कार्य है उसको अच्छे से यथारूपेण करके अपना जीवन यापन करते हैं। आगे 15वां श्लोक इसमें दिया गया है। ऋषियो राक्षसी माहु वाचमुन्मद्रप्रत्यदो सायोनी सर्ववैराणाम साही लोकस्य निधृतिम, अर्थात इसमें दिया गया है कि जो ऋषि हैं, अर्थात जो ऋषिया मतलब ऋषि यों ने राक्षसी माहू राक्षसी कहा है, वाचम वाणी, उन्मत्त दृप्त्यो मत वाली और अहंकारी की योनि उत्पन्न करने वाली की, सर्व वैराणाम सभी प्रकार के वैरों को, लोकस्य लोक की, निधृति विपत्ति, अर्थात संदर्भ आपका वही रहेगा इसमें, और अनुवाद है ऋषियों में ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का हेतु होती है। जो ऋषि उगे हैं, जो महात्मा उगे हैं, उन्होंने बता दिया कि जो उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी है, तो कहा वह क्या होती है, राक्षसी वाणी होती है, जो हमेशा दूसरों को दुख देने वाली होती। कह दिया जो उन्मत्त हैं, जो अहंकारी हैं, जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी नहीं सोचते समझते कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वह बोल देते हैं। तो कहा वो कैसी वाणी है, राक्षसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, जो सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली विपत्ति का हेतु है। कह दिया जो इस प्रकार की गलत वाणी का यूज करते हैं, वह राक्षसी वाणी का प्रयोग करते हैं। कहते सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली वाणी है। क्यों, मानो हम किसी से गलत बोलेंगे तो वो उससे हमारे बैर हो जाएगा, तो कहते इसी तरह सभी प्रकार का, क्योंकि वाणी से ही हमारे मित्र बनते हैं और वाणी से ही हमारे बैरी बनते हैं। तो कह दिया जो व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति की वाणी को ही प्रयोग यदि करे, भले वो कार्य ना करे लेकिन सिर्फ वाणी को ही प्रयोग करता है, तो वह संसार की विपत्ति का हेतु बन जाता है, संसार में कोई ना कोई विपत्ति लाने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो यही आपका आज मैंने सुभाषतानी के ये आपको करवाए हैं 5 श्लोक, जिसमें कि आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ मैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।